मनीष जी नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय धन्यवाद। देने के लिए। सर, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो हमने सोचा कि इस वित्त वर्ष के लिए आपसे थोड़ा जायजा लिया जाए, अंदाजा लगाया जाए, पूछा जाए कि भाई क्या क्या खास बातें जो आप ध्यान में रखेंगे इन्वेस्टमेंट करते समय, और क्या आउटलुक, क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं बाजार का। बाजार का डायरेक्शन अनिल जी, बेसिकली अर्निंग्स ग्रोथ जो 2025 फिस्कल ईयर की रहेगी वो लगभग 17-18% की रहेगी। और अगर हम करंट मार्केट लेवल्स को देखें तो 22,500 के करीब का लेवल्स है। तो मार्केट्स एक्सपेंसिव नहीं है, 19.5 टाइम है ऑन द बेंचमार्क निफ्टी। तो उस लिहाज से मार्केट्स यहाँ से बढ़ेंगे। दिसंबर मार्च 2025 तक मेरे हिसाब से 24,500 के निफ्टी लेवल्स को आराम से मार्केट्स छू सकता है। एंड पर एक चीज जरूर है कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी रिजल्ट्स आते हैं 4 या 5 जून को, तब तक मार्केट ब्रॉडली साइडवेज रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल, वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह हैं मार्केट्स में, बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली। बट उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव ही लगता है। और बिकॉज ये लिक्विडिटी की एनालिसिस से भी को हर महीने जाएगी, तो जो ब्रॉडर मार्केट्स है पोस्ट 31 मार्च, जो चर्न है वो जारी रहेगा। और क्या है कि मोर लिक्विड नेम्स, मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप, वहां पर पर्पस जाएगा, और जहां पर लिक्विडिटी है जिस स्टॉक्स वगैरह में, वहां से थोड़ी सी लिक्विडिटी निकलेगी। तो पीएसयूज एक ऐसा यूनिवर्स है जो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी के क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा फिट होता है, इवन इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। तो जहां भी लिक्विडिटी है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह लिक्विड कैप्स में जब माइग्रेट करेंगे, तो पीएसयूज डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के रूप में सामने आएगा। तो उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि पावर सेक्टर में काफी ग्रोथ है, इंफ्रा काफी ग्रोथ है, ऑर्डर बुक वगैरह की पोजीशन तो काफी स्ट्रांग है, अर्निंग्स जो है थोड़ी सी बैक एंडेड आएंगी, और वैल्यूएशंस नियर टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बहुत एक्सपेंडेड है। तो जहां भी विजिबिलिटी स्ट्रांग है वो एरियाज पावर इंफ्रा वगैरह में काफी स्ट्रांग रहेंगी। और फार्मा स्पेस में काफी स्ट्रांग आउटलुक है। थोड़ी सी अंडरवेट स्टांस टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि एक्सेंचर वगैरह की जो भी गाइडेंस आई है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल्स नहीं दिखता है फॉर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स। बट हायरिंग ट्रेंड्स थोड़े से ऊपर है, और उसका डायरेक्ट बेरिंग आईटी स्पेस पर है। अर्बन कंजम्पशन में तेजी रहेगी, रूरल में अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ म्यूटेड है। और कैपिटल गुड्स वगैरह में काफी तेजी की संभावना है। बट अगेन आपको वैल्यूएशंस और अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नटशेल में ऐसा आउटलुक है कि ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन इंटैक्ट है, थोड़ा सा चर्न होगा, पीएसयूज आउट परफॉर्म करेंगे, और ये जो सेक्टर्स मैंने बताए ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेंगे, कंज्यूमर थोड़े से अंडर परफॉर्म करेंगे, मेटल्स वगैरह की डेफिनेटली स्ट्रांग है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए दमदार एक्शन बाजार का बताते हुए, और लगभग काफी विस्तार से मनीष जी ने पूरा इसको कवर भी किया है। अब मनीष जी, नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है। ये बताएं, आपको कहाँ अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है और कहाँ थोड़ा सावधान रहना है। देखिए, एफएमसीजी डेफिनेटली एक एरिया जहाँ सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज वगैरह कंपनियों ने अपनी पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब्जॉर्ब कर ली है। प्राइस इंक्रीज भी जितना ले सकते थे ले ली। और अभी डिमांड सिचुएशन काफी वीक है, वॉल्यूम ग्रोथ काफी वीक है। तो अब यहाँ से और ज्यादा प्राइस इंक्रीज नियर टर्म में तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। तो चूंकि अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ, हाई सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह मैनेज हो गया है, पर वैल्यूएशन कंड्यूसिव नहीं। तो मेरे हिसाब से जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर होंगे वो कंज्यूमर स्पेस में रहेंगे। डिस्क्रेशनरी वगैरह में भी सिलेक्टिवली आपको पिक एंड चूज में देखना पड़ेगा, बट कंज्यूमर स्पेस डेफिनेटली ऑन द वीकर साइड है। आपकी जो सीमेंट स्पेस है वो भी थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, बट इन्फ्लेशनरी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस और आपकी प्राइसिंग डिक्लाइन पैन इंडिया बेसिस पर। यहाँ भी अर्निंग्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ माइनस आपकी जो प्राइसिंग डिक्लाइन है वो फैक्टर होंगी फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स में। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो अपने बहुत स्ट्रांग क्वार्टरली ग्रोथ देखे हैं अर्निंग्स वगैरह में, वो थोड़ी सी टेपर डाउन होगी, बट अर्निंग ग्रोथ फिर भी रहेगी।
जो बल्क ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ है वो एज यूजुअल आपकी बैंकिंग सेक्टर से आएगी। और यहाँ पर पेस ऑफ जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी। मार्जिन प्रेशर डेफिनेटली है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ऑपरेटिंग लेवरेज जो ओपेक्स के अकाउंट से होती है और म्यूटेड क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़े दिन और चलेंगे। तो बैंकिंग एक स्पेस है जो पॉजिटिव है। आपकी ऑटोमोबाइल्स आउट परफॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रा, ये सब में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ होगी। एंड बल्क ऑफ द लिफ्टिंग आपकी मेटल स्पेस से भी आएगी। ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में दिस क्वार्टर अर्निंग्स एबिटा बेटर आएंगी क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वगैरह पॉजिटिव, ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन आपके पॉजिटिव जोन में हो गए आपके डीजल के, और पेट्रोल के भी मार्केटिंग मार्जिन अब थोड़े से इजाफा में है इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ क्वार्टरली बेसिस। सो नटशेल में ये बेसिकली एक स्नैपशॉट रहना चाहिए करंट क्वार्टरली प्रीव्यू का। तो ठीक बात है, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन नतीजों के लिहाज से बनता हुआ। अब आइए सर, इलेक्शन के लिहाज से भी एक राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी जानना समझना चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से रखा जाए। तो आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो के बाद तो डेफिनेटली एक बीटा रैली आएगा मार्केट्स में, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहेगा कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अगर आ जाती है तो ग्लोबली इंडिया एक बेस्ट बीटा प्ले बन जाएगा। सो आपको हाई बीटा स्टॉक्स पोस्ट मार्केट पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट विच इज 4th of June उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्लस ग्लोबल जो कैपिटल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए साइडलाइंस पर बैठे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे देखने के लिए, वो भी कूद के आ जाएंगे इंडिया में। बिटवीन नाउ एंड 4th of June मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। ग्लोबल फैक्टर्स, अब तो ये भी मानना है कि फेड जो 3 रेट कट की बात कैलेंडर 24 में कर रहा था, अभी वहां भी थोड़ा इफ एंड बट है कि 3 रेट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी भी इन्फ्लेशन एंकरिंग पर बहुत स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन बेसिकली काफी स्टिकी हो रहा है ऑन अ ग्लोबल बेसिस। सो I think metals is one space which looks pretty interesting between now and let's say next 2-3 months, क्योंकि केपेक्स साइकिल है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, डॉलर उतनी स्ट्रॉन्ग लगती नहीं है ऑन अ मेजर करेंसी बेसिस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी गोल्ड और बेसिकली ऑल बेस कमोडिटीज एक्सेट्रा काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो थोड़ा डिफेंसिव स्टांस बिटवीन नाउ एंड 4th, बट एक नया सेक्टर जो सामने उभर कर आ रहा है वो है कमोडिटी, जो कि अभी पूरी तरह प्राइस इन नहीं है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर आउटकम दैट इज एक्सपेक्टेड बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट 12 months। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का आउटलुक भी। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के लिए, विस्तार से बाजार पर, सारे सेक्टर्स पर, निवेश के मौकों पर और नतीजों के सीजन पे राय देने के लिए हमारे दर्शकों को।